हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर, तो आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये पूरी एक लेक्चर सीरीज चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये आज सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग जाकर पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो नीचे की वीडियो दी गई, वहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर स्टडी मटेरियल हम लोगों से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पर आपको सभी जॉब्स की नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल और जो है नई नई वीडियोस जिसके अंदर की सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, नए नए जो नोटिफिकेशन वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो है कोल। कोल इज ऑब्टेन्ड बाय कार्बनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड इज अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज। तो जो कोल होता है वो कार्बनाइजेशन होता है वेजिटेबल्स मैटर का, और डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल होता है। पीट 60% कार्बन होता है पीट के अंदर। लिग्नाइट के अंदर, जिसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं, 70% कार्बन होता है। बिटुमिनस कोल 80% कार्बन और एंथ्रेसाइट 90% कार्बन। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी कोयले की, जो कोयला की सबसे बेस्ट क्वालिटी वो होती है एंथ्रेसाइट कोल। और जो हमारा जनरली यूज है, मोस्ट कॉमन यूज है, वो होता है बिटुमिनस कोयल, 80% कार्बन होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी देखा होगा जो मालगाड़ियां भर भर के जाती होती हैं, वो उसके अंदर जो बिटुमिनस कोल जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्लेम। फ्लेम इंपॉर्टेंट है, कोल में से ये क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लेम कंटेन्स 3 पार्ट्स। इनर मोस्ट पार्ट, अब एक फ्लेम होती है, और फ्लेम के अंदर जो हमारा कैंडल, मतलब ये उल्टी बना दी मैंने, अगर कैंडल बात करें कैंडल की, तो ऐसी फ्लेम बनेगी। तो इसके 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इनर मोस्ट पार्ट, ये वाला, मिडिल पार्ट और आउटर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट के अंदर विच इज ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैज लोएस्ट टेम्परेचर। तो इसके अंदर कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट होता है मिडिल पार्ट, येलो ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स, वो येलो होता है, इनकम्प्लीशन फ्यूल्स होता है उसके अंदर। और आउटर मोस्ट पार्ट विच इज ब्लू ड्यू टू कंप्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स इज द हॉटेस्ट एंड यूज बाय गोल्डस्मिथ टू हीट द गोल्ड। तो ये जो हमारा हीट करने के लिए आउटर मोस्ट पार्ट, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। मिडिल का कलर येलो क्यों होता है? क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बशन होती है, और इसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं, वो ब्लैक होता है इनर मोस्ट पार्ट। तो फ्लेम के बारे में ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि जो फ्लेम का इनर मोस्ट पार्ट है वो ब्लैक क्यों होता है, या फिर येलो क्यों होता है पार्ट, या फिर सबसे लास्ट जो है वो पार्ट सबसे हाई हीटअप क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर्स। जनरल लाइफ के अंदर ये यूज होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। वाटर इज मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। तो पानी सबसे ज़्यादा फायर यूज होता है आग को बुझाने के लिए। वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर बिकॉज एज इट इवेपोरेट्स द वेपर सराउंड्स द बर्निंग सब्सटेंस कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई दस इनहिबिटिंग बर्निंग प्रोसेस। आप लोगों को पता है, जब किसी भी चीज़ को हम आग लगाते हैं, आग लगाने के लिए क्या वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे तो आग वो बुझ जाएगी। आप कभी काम करना, कभी भी एक मतलब बोतल के अंदर आग लगा के देखना, उसका ढक्कन बंद कर दो, कुछ टाइम बाद वो आग बुझ जाएगी। तो इसी तरह से जो आग लगाने के लिए ऑक्सीजन आपको जरूरी है। जब आप पानी डालते हो किसी भी चीज़ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं। हॉट वाटर विल extinguish fire more quickly than cold water, as hot water will evaporate faster. In case of electrical or oil petrol fires, water cannot be used as extinguishers. This is because water is a conductor of electricity and heavier than oil. Thus oil floats over it and continues to burn. तो फ्रेंड्स, जब आपने देखोगे पेट्रोल पंप पर जो है आग बुझाने के लिए, जिसमें वो बाल्टियां टंगी होती हैं, बकेट्स टंगी होती हैं, उसमें आग लिखा होता है, उसके अंदर मिट्टी डली होती है, पानी नहीं डलता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तेल होता है वो पानी से हल्का होता है, तो पानी उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। तो पानी जब हैवियर देन ऑयल, जो वाटर होता है वो हैवियर देन ऑयल होता है, तो उसके अंदर फ्लोट करेगा, तो आग को बुझा नहीं पाएगा, आग को उठा के दूसरी जगह फेंक देगा। सेम इलेक्ट्रिसिटी में आप पानी नहीं यूज करते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है पानी, तो आग फैल सकती है, इसलिए 2 जगह पर पानी यूज नहीं करते। कारण आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड विच जनरेट्स बाय रिएक्शन ऑफ द बेकिंग सोडा विद एसिड इज यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर्स। तो उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी पड़ेगी। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर। तो जो ऑक्टेन नंबर क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्टेन नंबर क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बताते हैं। दैट ऑफ डीजल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। टील टेट्रा इथाइल लेड इज एन एंटी नॉक कंपाउंड। तो टेट्रा इथाइल क्या है, ये एक एंटी नॉक कंपाउंड है। और ये जो आप याद रखिए कि जो ऑक्टेन नंबर है, ये पेट्रोल की क्वालिटी बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जिस तरह क्वालिटी ऑफ पेट्रोल चेक होती है ऑक्टेन नंबर से, उसी तरह क्वालिटी ऑफ डीजल किससे चेक होती है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पेट्रोल आ सकता है तो डीजल भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, जो जनरली हम अब जो यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो व्हाइट व्हाइट कलर की होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उससे क्या होता है, जो वाटर की सप्लाई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो कट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ फैल जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने से जो है आग बुझ जाती है। नेक्स्ट है सेफ्टी मैच। इन सेफ्टी मैच द स्टिक कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी trisulfide and potassium chlorate at its one end. The box side contains a mixture of powdered glass and red phosphorus. तो रेड फोर्स होते हैं सेफ्टी मैच के अंदर, ये जो है एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट, ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो बस इतना याद रखिए कि जो इसके अंदर कौन सा मिक्सचर होता है, बाकी इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है एसिड एंड बेसिस। तो इसके बारे में जनरल लाइफ के अंदर ये यूज चीज़ होती है, तो देख लीजिए। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड गिव्स प्रोटॉन्स H+ इन वाटर। तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं। और जो बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड एक्सेप्ट H+ फ्रॉम, जो उसके अपोजिट होगा वो बेस हो जाएगा, जो रेड से ब्लू कन्वर्ट हो। तो RBB रेड ब्लू बेस, और जो है ब्लू रेड एसिड। तो ये दो टर्म आप याद कर सकते हैं। pH इज द मेजर ऑफ एसिडिटी बेसिसिटी। pH ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस आर। तो pH की सब्सटेंसेस की जो आपको पता होनी चाहिए जनरल लाइफ की, तो pH से ही आप लोग एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर कर सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस की है 1 से 3 पॉइंट तक होती है। यूरिन, जो ह्यूमन का यूरिन होता है उसकी 4.8 से 8.4 तक हो सकती है। जो pH वैल्यू सलाइवा की वैल्यू 6.5 से 7.5, टीयर्स की 7.4, मिल्क की 6.3 से 6.5 और सी वाटर की 8.5। तो ये कुछ जनरल है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वो आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होती है। इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग। जहाँ पर ये होती है गैस, वहाँ पर बर्निंग पॉसिबल नहीं है। एयर एंड आवर ब्रेथ कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दस when lime water is kept in air or we pass our breath into it, the lime water turns milky। तो lime water जब हम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है, वो मिल्की बन जाता है। when इनो is dissolved in water, आपने कभी इनो का पैकेट खोल के पानी में डाला होगा। there appears absorption due to the liberation of carbon dioxide gas। तो जो वो एकदम से मतलब कि वो बबल से निकलते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। It is a neutral oxide of air and has more affinity towards the hemoglobin than oxygen, about 200 times more. That's why in the environment of carbon monoxide, which is a non-poisonous gas, people die for the need of oxygen। तो जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वहाँ पर क्या होता है, लोगों की जो जान चली जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। क्यों? क्योंकि जो ब्लड से हेमोग्लोबिन को खींच लेता है अपनी तरफ, और जो इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच जाती है, और इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, अब ये जरूर इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड से डेथ जरूर होती है, लेकिन ये पॉइजनस गैस नहीं है, ये जहरीली गैस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, हेमोग्लोबिन के अंदर से जो है ब्लड से हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग कर देती है, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस वजह से जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो हम लोग मर जाते हैं। पीपल डाई फॉर द पीपल नीड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस घरों में भी करते हैं। किसी का हाथ पैर टूट जाए उसके अंदर भी डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं कि इसका प्लास्टर लगा हुआ है, वो यही प्लास्टर होता है। इट इज केमिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका नेम है साइंटिफिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिए। एंड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट करने से बनता है, विच इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और CaSO4 2H2O एट 373 केल्विन टेम्परेचर भी याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ, आगे भी रिपीट होने की काफी चांसेस है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस फर्दर सेट्स इनटू हार्ड सॉलिड कॉल्ड जिप्सम। पहले क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब एक पाउडर फॉर्म में होता है, उसके बाद उसको पानी के साथ जब सोल्यूशन बनाते हो हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दस इट इज यूज्ड टू प्लास्टर फ्रैक्चर्ड बोन्स फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो इन सभी चीज़ों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स हैवी वाटर। आपको मतलब जनरली वाटर का फॉर्मूला पता होगा H2O। अब हैवी वाटर का ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O, याद रख लीजिए। इट्स मोलिकुलर मास इज 20। इट इज कॉल्ड हैवी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यूटेरियम द हैवी हाइड्रोजन। तो इसके अंदर ड्यूटेरियम होता है इसलिए इसको हैवी वाटर बोलते हैं। बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। और हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, इसके अंदर ड्यूटेरियम होता है प्रेजेंट। नेक्स्ट होता है पोर्टलैंड सीमेंट।
It is a complex mixture of silicate and aluminatives of calcium with small amount of gypsum. Raw material used for manufacturing of Portland cement are limestone and clay. तो ये एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर की सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स होते हैं. और नेक्स्ट द कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड. तो कंपोजिशन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा. इन सीमेंट इट इफ लाइम इज इन एक्सेस सीमेंट क्रैक्स ड्यूरिंग सेटिंग. इफ लाइम इज लेस सीमेंट इज ऑफ वीक स्ट्रेंथ. और फ्रेंड्स आप लोग शायद सोचते होंगे कि सर कई टॉपिक नहीं भी करवाते, मतलब कि ऐसे ही टपा देते हैं. फ्रेंड्स इनमें से कभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो कभी नहीं आया तो आगे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पहले कभी नहीं आया तो 90% चांसेस है कि आगे भी इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. ठीक है, जो मतलब केमिस्ट्री में कुछ PhD कर रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो है अलग से ये पढ़ना पड़ता है, उनको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं. लेकिन ये हमारे जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल लाइफ के अंदर नहीं आती, तो इसलिए हमारे ये काम की नहीं है चीज़ें. नेक्स्ट है ग्लास. ग्लास इज एन amorphous solid और सुपर कूल्ड लिक्विड कंटेन्स मेनली सिलिका. तो ये सिलिका SiO2 होता है ग्लास का, याद रखिए. एंड amorphous solid होता है ये, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होता है. और डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एडेड टू ऑब्टेन ग्लास ऑफ डिफरेंट कलर्स. रेड कलर का ग्लास चाहिए, ग्रीन कलर का, वायलेट, ब्लू, ब्राउन. तो डिफरेंट कलर के ग्लासेस के लिए आपको कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज करने पड़ेंगे? कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड. फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आया तो सीधा आएगा कि रेड कलर का ग्लास बनाने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाएगा. आप लोग ये 5 चीजें अच्छे से याद कर लीजिए. इनमें से क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, आगे भी आ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन मतलब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाए तो मैच द फॉलोइंग. आपको अगर 2 भी इसमें से पता है तो आप लोग मैच कर पाएंगे. तो मैच द फॉलोइंग में 5 चीजें आ जाएंगी, या फिर कोई 4 दिए होंगे तो देख लीजिए. हार्ड वाटर के बारे में अब मैंने बताया था, D2 होता है, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. द वाटर इन विच सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर. एंड इन विच सोल्यूबल सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स. उसके अंदर है सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट्स. उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और जो वो टेम्परेरी हार्ड वाटर, जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है उसके अंदर सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स होते हैं. बाइकार्बोनेट फॉर टेम्परेरी, सल्फेट्स एंड क्लोराइड फॉर परमानेंट हार्ड वाटर. द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कैसे रिमूव की जा सकती है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी. बॉइलिंग से, या फिर बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि CaOH2 दैट क्लार्क्स प्रोसेस बोलते हैं. और जो परमानेंट हार्डनेस है वो बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कैल्गन सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट और जियोलाइट. ये जियोलाइट वाला क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है. विच इज आल्सो कॉल्ड परम्यूटेड हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम. तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है. इसके अंदर आपको ये जो याद रखना है, जियोलाइट याद रखना है, और ये जो है रिमूव बाय सोडियम कार्बोनेट. ये 2 चीजें और ये ऊपर वाला सारा याद रखना है. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स. These chemicals are used to destroy the organisms that harm the crop. These are of following types. तो पेस्टिसाइड्स जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं उनको बोलते हैं destroy the organisms. These chemicals are used to destroy the organisms that harm the crops. तो जो हमारी क्रॉप्स को, ये मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती हैं जो हमारी क्रॉप्स को जो नुकसान पहुंचा रहे थे ऑर्गेनिजम्स, उनको मारने के लिए, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स होते हैं. अब इंसेक्टिसाइड्स के अंदर DDT, गैमेक्सिन, एल्यूमिनियम फॉस्फेट. तो वहाँ से आपको दिया होगा कि वहाँ पर ये आ जाएगा. ग्रामेक्सिन क्या होता है? इंसेक्टिसाइड्स होते हैं. फंगीसाइड ये पढ़ लीजिए सारे, ये फंगीसाइड होते हैं. हर्बिसाइड्स बेंजीपैम, सोडियम क्लोरेट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. और नेक्स्ट है रोडेंटासाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है. नेक्स्ट होता है मेडिसिन. These are the chemical used for treating diseases and reducing suffering from pain. तो देख लीजिए मेडिसिन जो यूज होती हैं डिजीजेज को मतलब कॉज करने के लिए और रिड्यूसिंग जो पेन घटाने के लिए. अब हार्डनिंग ऑफ ऑयल क्या होता है, जिसको कि हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं. ऑयल एंड अनसैचुरेटेड फैट व्हेन हीटेड विद निकल कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड मास कॉल्ड घी ए सैचुरेटेड फैट. अब आप देख लीजिए कि जो घी है वो किस तरह से बनता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल एंड इज कैरिड आउट थ्रू हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट. तो निकल की जब हम प्रेजेंस में किसी भी ऑयल को बनाते हैं तो वो घी में कन्वर्ट हो जाता है. तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए? निकल कैटलिस्ट. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए. उसके अंदर वो सॉलिड मास बन जाता है. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन और इसके कंपाउंड कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है ये. कार्बन इज ए मेंबर ऑफ ग्रुप 14 ऑन पीरियोडिक टेबल with symbol C and atomic number 6. It has 3 crystalline allotropes. इसके 3 allotropes हैं. ग्रेफाइट इज ओपेक एंड ब्लैक. ग्रेफाइट आपने देखा वो जो पेंसिल के अंदर होता है वो ग्रेफाइट होता है.
और इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। इट इज़ सॉफ्ट इनफ टू फॉर्म ए स्ट्रिक ऑन पेपर्स, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट होता है डायमंड। इट इज़ हाईली ट्रांसपेरेंट, इट इज़ अ हार्डेस्ट मटेरियल इज नोन। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? डायमंड। इट इज़ अ वेरी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लो है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए डायमंड के बारे में। अंडर नॉर्मल कंडीशन इट हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ ऑल नॉन मटेरियल्स, जिसके अंदर हायर थर्मल कनेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स फ्लोरोसेंस। इट इज़ C60 लुक लाइक ए सॉकर बॉल और बक्की बॉल, तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। इट कंटेन्स 26 नंबर्ड and 5 membered rings of carbon atoms. It acts as a wonderful lubricant and the alkali metal compound of C60 are used as superconducting substance at a temperature range of 10 to 40 Kelvin. तो ये एक लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, ग्रेफाइट भी यूज हो सकता है लुब्रिकेंट की तरह। और अदर डिफरेंस है बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड इज एन अल्टीमेट अब्रेसिव, डायमंड अल्टीमेट अब्रेसिव की तरह यूज होता है, और ये एक गुड लुब्रिकेंट है डायमंड। तो ये जो है, ये जेई जो इन्होंने जेई का एग्जाम देना है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल वाले, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा, उनसे क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है। डायमंड इज एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज द बेस्ट नोन नेचुरल अकरिंग थर्मल कंडक्टर, और सम फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट आर यूज फॉर थर्मल इंसुलेशन, फायर ब्रेक एंड हीट शील्ड्स। नेक्स्ट है डायमंड इज हाईली ट्रांसपेरेंट, ग्रेफाइट इज ओपेक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्राफीन। Graphene is an allotrope of carbon. Its structure is isone, atomic, thick planar sheets of carbon atoms that are densely packed with in a honeycomb crystal lattice. The term graphene was coined as a combination of graphite and the suffix "-ine" by Hans Peter Boehm, who describes single layer carbon foils in 1965. तो ग्रेफीन जो है एक, मतलब कि आपने देखा होगा हनीकॉम्ब देखा होगा, छत्ता देखा होगा हनीकॉम्ब्स, तो उसके अंदर जो डिज़ाइन बने होते हैं उसी तरह का ये ग्राफीन होता है। तो आप लोगों को ऐसे कुछ बनेंगे, बॉक्स से बने होते हैं ग्राफीन, उसी तरह का दिखता है। और ये एसोन एटम थिक प्लेनर शीट्स होती हैं ये। नेक्स्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंब्यूशन। इट इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। इट कंटेन्स ए ट्रिपल बॉन्ड एंड ए फेयरली पोलर रिजल्टिंग इन ए टेंडेंसी to bind permanently to hemoglobin molecules displacing oxygen which has a lower binding efficiency। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर एफिशिएंसी जो है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिशिएंसी कम होती है और इसकी जो ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हमारे नेक्स्ट चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आपको आज करवा देता हूँ। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ऑर्गेनिक ऑफ और compounds of carbon and hydrogen with other element like phosphorus, oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, etc. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे। यूरिया इज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय होलर। तो सबसे पहला सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया। एसिटिक एसिड वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो दूसरा एसिटिक एसिड। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने थे वो मैंने बता दिए सारे फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई डाउट रह गया, कोई पहले तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। डेली आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। आप लोग शेयरिंग नहीं करते तो मतलब कि लोगों तक हेल्प नहीं पहुंच पाती। हम आपकी फ्री में हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी लोगों की आगे हेल्प कर दीजिए, और आप हमारी भी हेल्प कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट करिए तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।